हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करते हैं बच्चों। ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं हेडिंग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए हेडिंग लगाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो चलिए आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सबसे पहले देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ऐसा कोई पार्ट होगा जो कि फ्रैक्शन में आएगा। यानी कि कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं, उसका जो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, यानी डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है, वही हमारा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जांपल जैसे भाई फ्रैक्शनल पार्ट को पहले हम देखते हैं दिखाते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। देखिए डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो डिनोट कैसे करते हैं हम लोग डिनोट कैसे करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को? भाई ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल वैल्यू। एक्स यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू। इसको क्या बोला? फ्रैक्शनल वैल्यू। और इसको क्या बोलते हैं? आफ्टर डेसिमल वैल्यू। आफ्टर डेसिमल वैल्यू, ठीक है भाई। तो आफ्टर डेसिमल इसका मतलब क्या है? ये फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होगी वही फ्रैक्शनल पार्ट है। देखिए कोई भी नंबर जो होता है वो दो फॉर्म में ब्रेक होता है, दो पार्ट में लिखा जा सकता है। मतलब दो पार्ट का सम होता है कोई भी नंबर हमारे पास है। देखिए हमारे पास एक नंबर है, जैसे एक्स है ना। एक्स को क्या लिख सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। देखिए ना, ये लिखा जा सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कोई भी नंबर अगर है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों का सम जब करते हैं तब वो नंबर हमें मिलता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं वो नंबर हमारे पास है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने ले लिया 2.83 नंबर ले लिया। जैसे 2.83 हमने यहाँ पे नंबर ले लिया। अब बताइए 2.83 एक्स की वैल्यू होगी। बताइए कैसे लिखा है? इसका जो है इंटीग्रल पार्ट है उसको आप बाहर कर दीजिए। जो ए भी इंटीग्रल पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको आप बाहर कर दीजिए। तो बताइए बाहर कर दे तो मतलब ये 2 बाहर कर दे प्लस क्या होगा? 0.83 लिख सकते हो। इस नंबर को हम ये लिख सकते हैं। अब बताओ ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही तो है भाई। देखिए इंटीग्रल वैल्यू है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और ये वैल्यू क्या है हमारे पास? ये पोर्शन हमारा पूरा कितना है? ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो आप देख सकते हैं नंबर को किसके सम में लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी नंबर को। इसलिए यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन सकता है बच्चों? यहाँ से अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला चाहिए तो क्या निकल के आएगा? ये इधर आके घट जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए यहाँ से तो एक्स फ्रैक्शनल पार्ट आके घट जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। भाई ये सारा क्या है? ये सारा हमारा क्या होता है? नंबर का फॉर्मूला होता है। किसी भी नंबर में कोई भी नंबर इसका मतलब हमारे पास है तो वो दो फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में उसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में देखिए यहाँ फ्रैक्शन वाला पार्ट कौन है? डेसिमल के बाद का जो नंबर है। डेसिमल के पहले वाला तो भाई इंटीग्रल होगा हमेशा। जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है बच्चों उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। जैसा कि हमने लिखा है आफ्टर डेसिमल वैल्यू, मतलब डेसिमल वैल्यू के आफ्टर जो भी वैल्यू आ रही है, डेसिमल के बाद में जो वैल्यू आ रही है वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए किसी भी नंबर का चाहे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का ये फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने और नंबर ले ली। जैसे हमने नंबर ले लिया यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया कि 2.7 ले लिए सपोज करिए। इसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला लगा सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट इज क्या होता है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। क्या होता है भाई? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 2.7 लिख दिया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2.7। देखिए हमने ले लिया। अब बताओ 2.7 अपनी जगह लिखा रहा, माइनस 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको पढ़ाया था इससे पिछले लेक्चर में, उसमें क्या बताया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसका भी निकालो उसके लेफ्ट वैल्यू लेते हैं, बस वो इंटीजर ना हो। अगर इंटीजर है तो वही वैल्यू ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो उसके लेफ्ट वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो यानी 2.7 यहाँ पे इंटीजर नहीं है तो इसके लेफ्ट वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो इसके लेफ्ट में 2.7 के लेफ्ट में वैल्यू कौन? 2 है, ये 3 है। 2.7 यहाँ पे कहीं आएगा। 2.7 इसके लेफ्ट वैल्यू कौन सी? 2 है।
तो हम लोग क्या लेंगे, इसको 2 लिख सकते हैं। देखिए क्या आ गया, 0.7 आ गया। तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 हो गया। और हमें यहाँ पे दिख भी रहा था पॉइंट के बाद का नंबर 7 है, तो यही 0.7 फ्रैक्शनल पार्ट बन गया। तो अब हम इतना बड़ा प्रोसेस थोड़ी बार बार करेंगे कि हम बार बार फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। अब हमें जब भी कोई भी देगा, अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बताइए 3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना, 3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बताइए। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ना डेसिमल के बाद वाला, इस कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ना, डेसिमल के बाद क्या 0.8 इसका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अगर इसको हम इस फॉर्मूले से करना चाहें तो भी यही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिखें, क्यों इतना बड़ा प्रोसेस अपना है कि नहीं बच्चों। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको बोल दिया कि 0.35 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो बताइए 0.35 का क्या होगा। इससे पहले का जो नंबर है वो इंटीजर है, वो तो वैसे भी उससे कोई मतलब है नहीं हमको। पॉइंट के बाद क्या है 0.35, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। बात समझ आ रही। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 1 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो 0 होगा, क्योंकि 1 में कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, 1 में कोई भी डेसिमल वाला नहीं है ना भाई। 1 को डेसिमल में कैसे लिखोगे आप, यानी कि 1 तो 1 ही है एकदम, एक इंटीजर है, तो डेसिमल यहाँ है नहीं, इसलिए 0 लिखे। 0 मतलब कोई भी डेसिमल नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, मैंने जैसे वो बोल दिया 5, 1000 बोल दिया, 1000 फ्रैक्शन भी 0 ही होगा भाई। इंटीजर अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आपने रख दिया तो उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 1000 में फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। 5 यानी कोई भी इंटीजर आप ले लोगे तो उसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 होगा। तो जनरल फॉर्म में आप ले सकते हैं, जितने भी इंटीजर आप लेने वाले हो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। एक कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो। फ्रैक्शन ये क्या इंटीजर, आई यहाँ पे आई स्टैंड फॉर इंटीजर, आई को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है, चाहे वो माइनस में इंटीजर आए, चाहे वो प्लस में आए, चाहे वो 0 आए। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसी तरह के मैं माइनस वाला नंबर को भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया -2.3 का बताओ फ्रैक्शनल पार्ट। पहले तो फॉर्मूले से दिखाना चाहता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। भाई दो नंबर का जो सम होता है, किसी नंबर को बनाने के लिए दो लोगों का रोल होता है इसमें। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का रोल, एक फ्रैक्शनल पार्ट का रोल होता है। वो दोनों आपस में जब ऐड होते हैं तो कोई नंबर मिलता है। तो यहीं से हमने फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला निकाल लिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये है ना। अब इस फॉर्मूले से कर सकते हो। चलो, फ्रैक्शनल पार्ट इसकी वैल्यू निकाल ली। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x यानी कि -2.3 माइनस में था, माइनस में लियो, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या हो गया, -2.3, इसके अंदर भी आ जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से जो माइनस है वो बाहर नहीं कर सकते। ये एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको बच्चों, बहुत पहले आपको बताई थी, बहुत पहले क्या पिछले लेक्चर में हमने आपको बताई है, एक प्रॉपर्टीज़ बताई है। क्या होता है, अगर माइनस अगर बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है माइनस इसके अंदर, ये कभी भी इक्वल आपस में नहीं होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ बताई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इसलिए ये माइनस को बाहर नहीं कर सकते हैं। तो बताओ, माइनस बाहर नहीं कर सकते, क्या आया -2.3, ये वाला तो ऐसे ही रहने दिया हमने, ये वाला तो हमने ऐसे ही रहने दिया। अब बताओ, ये माइनस लगा रहने दो। अब -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2.3 का लेफ्ट वैल्यू लेनी है, वो भी माइनस में 2.3 है, मतलब नंबर लाइन पे आओ सीधा, नंबर लाइन बेटे यहाँ दिखा दे रहा है। एक बार बताओ, ये मान लो -2 है, यहाँ -3 है, 2.3 कहाँ होगा, 2.3 यहाँ पे कहीं होगा, है ना, -2.3 यहाँ पे कहीं होगा। अब -2.3 यहाँ पे है, तो इसके लेफ्ट वैल्यू कौन सी है, -3 है लेफ्ट वाली वैल्यू। तो अब आप सोचेंगे लेफ्ट में तो इसके 2.4 भी तो होगा, 2.5 भी होगा, 2.6 भी होगा माइनस में, है ना। आप तो ये कहोगे, पर हमें वो वैल्यू थोड़ी दे दी, हमें इंटीजर वैल्यू लेफ्ट में कौन सी है वो लेनी है। तो 2.3 की इंटीजर वैल्यू लेफ्ट में -3 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, -3। तो ये आपका क्या होगा, -3 हो गया, माइनस पहले से था, +3 कितना आ गया, 3 में से 2.3 गया, कितना बचेगा, आई थिंक 0.7 बचा। देखिए 0.7 इसका फ्रैक्शन हो गया। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ पर पॉजिटिव अगर दिया है कोई नंबर, तो जो डेसिमल के बाद का नंबर वही फ्रैक्शन आया। देखो यहाँ पर 3.8 लिखा है, 0.8 फ्रैक्शन आया, 0.35 लिखा है, 0.35 फ्रैक्शन आया। यहाँ 1 लिख दिया, इंटीजर ले ले कोई भी, यानी ये जनरल फॉर्मूला दिखा दिए, इंटीजर का कोई भी वैल्यू ले लो, माइनस में प्लस में 0 ही आना। लेकिन यहाँ पे कहानी क्यों बदल गई, यहाँ पे देखिए -2.3 आ रहा है। और -2.3 का तो अगर बच्चा जो कॉन्सेप्ट जानता है उसके हिसाब से बच्चा क्या करेगा, पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो 0.3 है, तो 0.3 होना चाहिए था इसका डेसिमल, पर यहाँ पे आ रहा है 0.7। वो पता रहता है, यहाँ पे ज़्यादा मिटाते हुए आ जाए, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कहानी क्या बन गई, यहाँ पे कहानी ये बन रही थी। अब यहाँ पे देखा, पॉइंट के बाद वाला हमारा डेसिमल हुआ, पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा है वैसे ही आप लिख दीजिए उसका फ्रैक्शनल।
अगर पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। आप देखिए उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने ये फॉर्मूला निकाला, -2.3 का निकालना होगा तो हमने फॉर्मूले का यूज़ करके निकाला, 0.7 आया। आपको फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इनमें जो भी नंबर माइनस में दिया उसका जिसका भी फ्रैक्शन हमें बताना है, उसका जो इंटीग्रल वैल्यू है यानी कि इंटीजर वाला जो पार्ट है उसको बाहर कर दो आप। मतलब उसको इग्नोर करो। इग्नोर करने के बाद जो बचता है उसमें 1 ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए -2.3 का आपको बताना है ना फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से बचने के लिए आप क्या करेंगे, ये इंटीग्रल जो वैल्यू है 2 को हटा दो। टू को मतलब इग्नोर कर दो। लिखा है पर आप इग्नोर कर दीजिए। आप क्या लीजिए, -0.3। 2 को एकदम छोड़ के बात कीजिए, माइनस लिख लगा ही है और 0.3 जी -0.3 हो गया। मतलब -0.3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 0.3 में। अगर -0.3 में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो यानी कि 1 से ऐड किया पर घट गया ये इत्तेफाक से, क्योंकि ये माइनस था। 0.7 तब भी देखिए आएगा। तो डायरेक्ट मतलब कहने वाला है कि नेगेटिव नंबर हो तब ये काम करेंगे। पॉजिटिव नंबर है तो पॉइंट के बाद जो नंबर है वही डेसिमल होगा। जैसे आप देखो पॉजिटिव था ये पूरा, देखिए पॉइंट के बाद वाला 0.7 है, 0.7 रख दिया। 0.8 है, 0.8 रख दिया। 0.35 है, 0.35 रख दिया। तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव आएगा तब कहानी बदलेगी। अगर नेगेटिव आ गया बच्चों तो नेगेटिव आने पर हम देखेंगे पॉइंट के बाद वाला नंबर 0.3 है ना, वो नहीं लिखेंगे। 0.3 माइनस के साथ ले लेंगे 0.3, उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर देंगे तो तब आ जाएगा हमारा। फॉर एग्जांपल और मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, तो मैं बताऊँ। हाँ बच्चों, अभी देखिए अभी हमने देखा कुछ एग्जांपल देखा, लेकिन माइनस वाला हमने एक बताया है बच्चों। एक और देखते हैं, देखिए और समझते हैं एग्जांपल थोड़ा सा, बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअल में है क्या। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बच्चों, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए अब हमारे पास एग्जाम्पल हमने ले लिया। चलिए मैं मान लिया 0.3 ले लिया माइनस में, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई, या तो फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, फॉर्मूला या तो लगा दो या तो डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इंटीजर है जो इंटीग्रल वैल्यू उसको हटा दो। -0.3 ना, -0.3 में 1 ऐड कर दो। अब बताओ 1 में ऐड करना मतलब ये घट गया, 0.7 आ गया। इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.7। तो आप देख क्या रहे हैं बच्चों, आप देख क्या रहे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2.3 का निकालो तो कैसे निकालोगे, 2.3 है तो 2 हटाओ, -0.3 तो भी क्या आएगा, -0.3 + 1 आप कर दोगे तो भी 0.7 आएगा, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि -100.3 का बताओ फ्रैक्शनल पार्ट, अब 100.3 का बताना है तो 100 को बाहर करो, -0.3 फिर -0.3 + 1 यानी फिर 0.7 आएगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू कुछ भी हो उसके फ्रैक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बच्चों, है ना। इसका मतलब यह है कि फ्रैक्शन अपना अगर 2.3 लिखो, 5.3 लिखो, 1000.3 लिखो, 1,00,00,000.3 लिखो, कुछ भी लिखो आप, लेकिन उसका फ्रैक्शन 0.3 ही आना है पॉजिटिव नंबर है तो। नेगेटिव वाले में देख लो, -1.0 का 1.3 का लिखो 0.7 आए, 5.3 का लिखो -5.3 का तो भी आपका क्या आ जाएगा, आपका वही आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसके इंटीग्रल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो फ्रैक्शन है जो पॉइंट के बाद नंबर उसी के बेसिस पर ही आना है फ्रैक्शन, पॉइंट के पहले के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट मतलब द वैल्यू ऑफ आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद की वैल्यू, है ना। लेकिन नेगेटिव में डेसिमल के बाद की वैल्यू लेते हैं, पर नेगेटिव में डेसिमल वाली जो बाद की जो वैल्यू उठाया है उसमें 1 ऐड करके लेते हैं। मैं नेगेटिव अगर दिया है तो ये दिमाग में रखिए बच्चों, अगर ये भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर से दिखा दो, जैसे मैंने अगर लिया है 2.45 ले लिया। अब यहाँ पे बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। अब ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये नेगेटिव था, नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करते हैं, इसको हटाओ तो क्या बता 0.45, इसमें 1 नहीं ऐड कर देना। माइनस के लिए वो बता रहे तरीका 1 ऐड करने वाला, प्लस वाले में जो पॉइंट के बाद जो नंबर वही फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 0.45। बात समझ में आ रही बच्चों। अब यही मैं बोल दूँ -2.45, इसी में पूछ लूँ मैं आपसे, अगर आपसे अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है। अब बोल दो -2 तो बाहर ही करोगे, माइनस साइन के साथ अब इसको लोगे। अब -0.45 है, अब जब -0.45 है अब इसको लोगे -0.45 + 1 इसमें ऐड करोगे, कितना आ जाएगा भाई, घटाने पर कितना आ जाएगा, करीबन 0.55 आएगा क्या। हाँ आई थिंक इतना ही है। तो ये क्या आ गई, ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हो गई।
मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव नंबर दिया है अंदर फ्रैक्शन के, तो आपका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उस माइनस के साथ उसको बाहर करो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो डायरेक्ट बता दोगे। और अगर पॉजिटिव नंबर दिया है तो पॉइंट के बाद जो नंबर है, डेसिमल के बाद जो नंबर है, वही फ्रैक्शन पार्ट होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ और जानते हैं, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं। अब जैसे हमने आपसे पूछ लिया पाई के बताओ फ्रैक्शनल पार्ट। अब बताओ पाई का फ्रैक्शनल पार्ट देखा जाए तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है पाई। और इरेशनल नंबर का वैसे तो देखा जाए फ्रैक्शनल पार्ट तो निकाल तो हम ले रहे हैं, हम ले तो ले रहे हैं, लेकिन जेई मेंस वाले और जो एडवांस वाले लोग हैं वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचिए तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बताइए। अगर जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें ऐसे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, क्योंकि ये डेसिमल है, ये तो बहुत दूर तक जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम मानते क्या है, 3.14 है। अब अगर 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला 0.14, यही तो होगा। लेकिन ये तो हमने लिख दिया, लेकिन ये 3.14 पता नहीं क्या 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 जाता है, बहुत लंबा नंबर होता है ना, ये तो इरेशनल नंबर है। इसलिए हम लोग इसको लिख तो दिए, पर जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा, वहाँ आएगा तो इसके बारे में आप ना डिस्कस कीजिएगा कि इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जेई मेंस और एडवांस वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन होता है क्योंकि इरेशनल नंबर है। इसी तरह के अगर मैं आपसे बोल दूँ, फिर भी आप जानिए अभी कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ही, यही है ना, तो वो अभी आप लेके चलिए इसको कि ये है। अच्छा, अब मैं आपसे बोल दूं कि ई का बताइए, ई का क्या वैल्यू होती है, 2.71 होती है फ्रैक्शनल पार्ट। अब बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.71 आ जाएगा, पॉइंट के डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। अगर मैं यही पूछूं माइनस पाई का बताओ, माइनस में ले लिया, अब माइनस में ले लिया तो माइनस के अंदर -3.14 आ गया इसका मतलब। अब बताओ -3.14 आ गया, अब बताओ 3 को हटाओ, माइनस वाली जब भी बात आएगी, देखो यहाँ पे सिखाया हूँ, यहाँ पे भी सिखाया हूँ, उसको हटाओ, इंटीग्रल वैल्यू को हटाओ, माइनस साथ वो लीजिए और +1 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे भी देखिए इंटीग्रल वैल्यू क्या है, -3 है, -3 को हटाइए और -0.14 है, -0.14 में +1 ऐड करिए, तो कितना आ जाएगा इसका। जब इसको ऐड करेंगे तो मतलब घट ही आएगा, यानी कितना आएगा आपको यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 86 आएगा क्या, 0.86, यही आएगा क्या, 0.86। ठीक है बच्चों, 0.86 आएगा। ठीक, ये चीज़ है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ अच्छा एक चीज़ और आपने देखा कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव दे रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, देखो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब 0 से बड़ा आ रहा है। बहुत हुआ, क्या देगा, अभी अभी हमने थोड़ा पहले हमने जो दिखाया, अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि कोई भी इंटीजर ही ले लो अंदर फ्रैक्शनल पार्ट के, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब 0 भी दे रहा है और पॉजिटिव दे रहा है, मतलब 1 नहीं आ रहा है किसी का, देख रहे हो। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है वो 0 1 के बीच में होगी। यानी कि एक चीज़ हमको यहाँ पे एक और समझ में आ रही है, एक बात कि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है भाई वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल 0, लेस देन 1, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 नहीं होगी, 1 से कम ही होगी। ये एक चीज़ और समझ में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है।